हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर अपन ने अभी तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बेसिक बातें कर ली थी। और अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनी बेसिक बातें हो गई थी सारी। हिस्टोलॉजी हो गई थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। और इसी के साथ में आपके बक्कल कैविटी, टीथ और टंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था। आज अपन देखेंगे आपके जैसे बक्कल कैविटी इसोफेगस में ओपन होती है, तो आज अपन इसोफेगस और स्टोमक को कवर करेंगे। इसोफेगस एंड स्टोमक। पहले अपन देखते हैं इसोफेगस की बात। और इसोफेगस को समझने से पहले अपन एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि पता चले कि इसोफेगस किस में जाके ओपन होगी और कहाँ से आ रही है, तो ये सारी बातें इसके अंदर आपके कवर हो जाएगी। एक सेकंड, इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी ट्यूबुलर जो आपकी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये है आपका इसोफेगस। इसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये आके आपकी ओपन होगी किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। ठीक है, इसी कलर पेन देख लेते हैं। इसोफेगस है, ये आपकी ओपन होगी किसके अंदर, आके स्टोमक के अंदर। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये है आपके स्टोमक का। अब चीजों को समझना। आपके माउथ से स्टार्ट हुई आपकी एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से माउथ आपका, और माउथ आपकी जो ओपन हो रही है वो आगे कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट इसोफेगस के अंदर, और इसोफेगस डायरेक्ट आपकी आगे ओपन हो रही है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। और ये स्टोमक वाले पार्ट को अपन बाद में देखेंगे। एक बार पहले इसोफेगस की बात करते हैं। इसोफेगस आपके माउथ से स्टार्ट होगी और आपके यहाँ पे ओपन होगी आपके स्टोमक के अंदर, और जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंक्टर क्या होता है, आपके जहां से ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को बोलते हैं स्पिंक्टर। आके एज कहने का मतलब ये है कि जो वाल होते हैं वहां पे वो उसको रेगुलेशन में काम करते हैं, स्पिंक्टर होते हैं। ठीक है। तो इसोफेगस क्या होती है, अपन सिंपल वर्ड में कहें तो ये एक आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये लिख देते साथ में। ये आपकी फेरिंग्स को, या आपकी इसोफेगस है आपकी क्या करेगी, फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करेगी। और एक तरह की ये क्या होती है, आपकी मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखो, इसोफेगस का डाइजेशन के अंदर कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से आपके कोई भी एंजाइम यहाँ से सीक्रेट नहीं होते। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका काम सिर्फ इतना है कि आपके जो बक्कल कैविटी से फूड आता है उसको आगे की तरफ मूवमेंट करना। और ये तो मस्कुलर ट्यूब है, और लोकेटेड कहाँ पे है, ये आपके लोकेटेड इन नेक एंड थोरेक्स रीजन। इसके अंदर कुछ पाई जाती है आपके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होगी। और यही मसल्स आपकी क्या करेगी, जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कर्मानुचलन गति बोलते हैं जिसको, जिससे आपका फूड आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये मसल्स आपकी क्या करेगी, लीड पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, भोजन को, आपके फूड को आगे भेजना, भोजन आगे खिसकना। तो आपका जो स्टोमक से, सॉरी, इसोफेगस और स्टोमक की तरफ आपका फूड जाएगा, वो किसे जाएगा, आपके इसोफेगस के अंदर जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है उसके जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर आपकी कुछ पाई जाती है, इसोफेगस की वॉल के अंदर कुछ म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो सीक्रेट करती है आपके म्यूकस।
और ये क्या करता है आपके फूड को एज ए किसका काम करेगा, लुब्रिकेट का काम करता है। कहने का मतलब उसको भोजन क्या थोड़ा ऐसे गीला व लसता बनाता है। ठीक है, ये काम करेगा लुब्रिकेशन में। ठीक है। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखो, नॉट एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन इसोफेगस, किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं है। सो दैट मीन्स यहाँ पे नो डाइजेशन प्रोसेस। तो आपकी इसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं है। इसका काम है कि आपके फूड को आपके आगे की तरफ मूवमेंट कराना, पेरिस्टलिक मूवमेंट कराना। तो ये बातें थी आपकी इसोफेगस को लेकर। सिर्फ इसकी इतनी सी बातें हैं कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपके, ठीक है, जो आपके अपर इसका ओपनिंग है। अपर ओपनिंग तो इसकी कहाँ है, बकल कैविटी। और लोअर ओपनिंग कहाँ है, स्टोमक के अंदर। ठीक है, आपके स्टोमक है। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक स्टोमक पे। इसोफेगस की बातें हो गई, इसके अंदर इतनी सी डिटेल है बस। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं है इसोफेगस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपका लोकेटेड नहीं है। अब स्टोमक की बात करें तो ये क्या होता है आपके, सेक लाइक मतलब थैली जैसे सिलेंडर। स्टोमक क्या है आपकी, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, और सेक का मतलब होता है थैले जैसी संरचना। अब इसकी बातें देखते हैं थोड़ी। सेक लाइक स्ट्रक्चर है, किसके बिटवीन होगा ये, बिटवीन इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। इसोफेगस आके आपके ओपन होगी स्टोमक के अंदर। स्टोमक आपका एंटर होगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बिटवीन इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका काम होता है आपके फूड को स्टोर करने का, डिजोल्व करने का, और हल्का सा उसको पार्शली डाइजेस्ट करने का। ठीक है। और आपके स्टोमक के अंदर काफी टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग ग्लैंड्स है, वहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी चीजें भी देखेंगे अभी अपने यहाँ पे। ठीक है। और स्टोमक की अगर बात करें अपन, स्टोमक की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमक के अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पार्ट आपका कौन सा, इसोफेगस से आने वाला। जो स्टोमक के जब भी अपन इसको डिवाइड करते हैं, स्टोमक के पार्ट्स को, तो कुछ किताब के अंदर 4 है, कुछ के अंदर 5 है। जैसे एंट्रम को भी कई बार काउंट कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसको पार्ट होंगे वो होते हैं आपके 4। तो इसके पार्ट की बात करें तो कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइल। ये आपको 4 पार्ट के नाम ध्यान रखना। कार्डियक पार्ट होता है जो आपका सबसे ऊपरी पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इधर कार्डियक। इसके नीचे आपका फिर फंडस, और इसकी जो मेन पार्ट है ये आपकी बॉडी, जिसको कॉर्पस ही बोलते हैं। और ये आपका पाइलोरस। पाइलोरस आपका ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां से आपकी ड्यूडेनम आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम है उसके अंदर स्टोमक का कौन सा पार्ट ओपन होगा, तो वो होगा आपका पाइलोरस। तो ये इसके 4 पार्ट है, बेसिक बेसिक। दूसरी चीज, जैसे आपकी यहाँ पे आके इसोफेगस ओपन होती है तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर का मतलब उसकी ओपनिंग में रेगुलेशन करना, इसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। यहाँ पे तो कार्डियक स्पिंक्टर। और एक चीज और ध्यान रखो, ये जो आपकी ड्यूटेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग के अंदर भी आपके स्टोमक के अंदर एक स्पिंक्टर है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब देखो यहाँ से इसका पार्ट का नाम पाइलोप्स था, तो इसलिए यहाँ पे नाम दे दिया पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है। तो आपके डिवाइड किस में होगा, आप स्टोमक, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिस, 4 पार्ट होंगे आपके स्टोमक के। और इसके अंदर अलग अलग 4 पार्ट है, तो आपने देख लिया। ठीक है। और 2 आपके वाल ध्यान रखने हैं कि इसोफेगस अगर स्टोमक के, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्डियक स्पिंक्टर का रोल क्या है। इसोफेगस ओपनिंग इन स्टोमक। अगर इसोफेगस स्टोमक में ओपनिंग हो रही है तब स्पिंक्टर कौन सा होगा, कार्डियक। और अगर आपका पाइलोरिक की बात हो, पाइलोरिक स्पिंक्टर
स्टोमक ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी। स्पिंक्टर की बात होगी। स्पिंक्टर एक तरह का क्या होता है, एक जंक्शन होता है दोनों के बीच में और स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब आपके इसके अंदर बातें करें कि इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, क्या क्या चीजें पाई जाती है आपके स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक के अंदर आपके काफी टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कुछ आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, कुछ आपके ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स हैं। तो अलग अलग आपकी कुछ सेल पाई जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 टाइप की आपको सेल देखने को मिलेगी, जो आपके अलग अलग एंजाइम्स को रिलीज करेगी, उसको सीक्रेट करेगी। तो इसके अंदर आपको 4 टाइप ऑफ सेल स्टोमक के अंदर। ठीक है, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर कार्डियक रीजन में कुछ को कार्डियक ग्लैंड भी बोलते हैं, कुछ को फंडिक ग्लैंड भी बोलते हैं, कुछ को पाइलोरी ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी उन सबको देखेंगे। तो पहले अपन देखें तो या तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो कि अलग अलग ग्लैंड्स के बेस पे, या फिर आप इसको सेल्स के बेस पे। तो इसके अंदर आपके छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट जो आपके स्टोमक का एपिथेलियम है, उसके अंदर आपको ट्यूबुलर ग्लैंड्स दिखती हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसके बेस पे इनको अलग अलग आइसोलेट करते हैं। तो एक तो होती है आपकी म्यूकस सेल। म्यूकस सेल का नाम से पता चल रहा है ये किसका सीक्रेशन करेगी, सीक्रेट म्यूकस। ठीक, ताकि इससे क्या होगा, आपका फूड आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। इसके अलावा एक पाई जाती है इसके अंदर आपके एंट्रो और एंडोक्राइन ग्लैंड सेल। एंटेरो एंडोक्राइन सेल। म्यूकस सेल थी, म्यूकस का सीक्रेशन कर रही थी। अब इसके अंदर आपके अलग अलग सेल पाई जाती है, जैसे इसके अंदर एक तो होगी आपकी जी सेल। जी सेल का मतलब हो गया किसका सीक्रेशन, गैस्ट्रिन का। और गैस्ट्रिन का काम है स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस होगा, तो आपके गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेशन। और सी यहाँ वाली जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, टर्मिनोलॉजी, इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। डी सेल है, डी का मतलब आपके जो हार्मोन रिलीज होगा वो आपके सोमेटोस्टेनिन, एक तरह की इनहिबिटरी है। इसके अलावा फिर आपके हैं इसी सेल, जो आपके सीरोटोनिन और हिस्टामिन, जो आपके वेसोकंस्ट्रिक्टर हैं, वेसोडायलेटर हैं। वेसोकंस्ट्रिक्टर है एक तो, और वेसोकंस्ट्रिक्टर कौन सा होगा, सीरोटोनिन। और एक वेसोडायलेटर। डायलेटर का मतलब होता है उसको एकदम रिलीज करना, उसको रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसको खींचना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो वेसोडायलेटर कौन होगा, हिस्टामिन। और इसके अलावा पाई जाएगी इसके अंदर ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है, पेराइटल सेल बोलते हैं, और ये फंडिक रीजन में पाई जाती है। पेराइटल सेल, ये इसको बोलो ऑक्जेंटिक सेल। कंपटीशन के अकॉर्डिंग ऑक्जेंटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सीक्रेट करेगी किसका, एचसीएल का, सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो आपके क्या करेगा, आपके स्टोमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। एचसीएल क्या करेगा, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन स्टोमक फॉर डाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा आपके और एचसीएल के और भी काफी सारे काम, जैसे आपके बैक्टीरिया को किल करना, जैसे आपके जो बोलस होता है, जो आप फूड करने वाला होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का। ठीक है, आपके फूड पार्टिकल उनको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने का, तो ये काम है। तो आपकी म्यूकस सेल हो गई, एंडोक्राइन सेल होगी, एंटर एंडोक्राइन, फिर उसके बाद में पेराइटल सेल होगी, ऑक्जेंटिक सेल, फिर आती है आपकी पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, या फिर इनको बोलो आप जाइमोजन सेल, या इनको बोलो आप चीप सेल, जाइमोजन सेल, या इनको बोलो आप सेंट्रल सेल। तो सबके नाम एक ही है। ठीक है, अब ये आपकी रिलीज करती है कुछ आपके जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको, जैसे आपके प्रोनेरिन है, पेप्सिनोजन है,
ये सारे रिलीज कहाँ से होंगे? आपके जो आपके पेप्टिक सेल है वहां से। तो इसके अंदर आपके एक तो आता है पेप्सिनोजन, प्रोनिन, जो प्रोरेनिन होगा फिर वो एचसीएल की एक्टिविटी से कन्वर्ट किस में होगा? आपके रेनिन में। डाइजेशन में सारी बातें देखेंगे कि पेप्सिन का काम क्या क्या होता है। ठीक है। और इसके अलावा और ऊपर बातें करें और आपके एक और रिलीज करेगी गैस्ट्रिक लाइपेज का। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी इसकी ग्लैंड्स को लेके। अब देखो आप इसके अंदर सेल पाई जाती है, अब आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। एक सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं कि न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टोमक में। जो ग्लैंड्स होती है वॉल में उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक। ठीक, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप इनको जैसे एक तो बोल दो कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली कौन सी होगी? कार्डियक ग्लैंड। ये कौन सा सीक्रेट करती है? म्यूकस सेल। आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो। फिर आपको फिल्ट्रिक ग्लैंड होगी आपकी चीफ सेल और पेराइटल सेल। बातें वही है। और इसके अलावा पाइलरी ग्लैंड, तो पाइलोरिक रीजन में होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से आपके सीक्रेट होगा कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। तो ये बातें आपके कॉमन सी जो आपके स्टोमक के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती हैं, अलग अलग जो एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आपके आती हैं। थोड़े से इसके अंदर जो आपके अलग अलग अपने नाम लिए पेप्सिन का, प्रोरेनिन का, इनको भी देख लेते हैं कि कौन से किस किस का कौन सा काम। ठीक है, पेप्सिन की बात करें, पहले देखते हैं अपन पेप्सिन को। या ऐसे लिखते हैं एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस वो है जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होगा। और अगर गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपके 1 to 3 लीटर वाटर होगा। ठीक है, मोस्टली इसके अंदर क्या होगा? वाटर होगा। कुछ इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे। इनऑर्गेनिक साल्ट मीन आपके सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, HCl है। इसके अलावा और हो गया आपके इसके अंदर ऑर्गेनिक साल्ट। इसके अंदर आपके पेप्सिनोजन। ठीक है, और क्लोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ होंगे आपके इंस्ट्रक्टिंग फैक्टर, केस्टल फैक्टर बोलते हैं जिसको, जिसका काम होता है आपके जो आपकी बोन मेरो वगैरह है वहां से आपके आरबीसी वगैरह के फॉर्मेशन के लिए। इंफ्लुएंसिंग फैक्टर या केस्टल फैक्टर। ठीक है, अब पहले देखते हैं आपके इसके अंदर एक नाम आया पहले पेप्सिन का। ठीक है, और ये पेप्सिन होता है, ये 4 एंजाइम्स का ग्रुप होता है, हमेशा ध्यान रखना। पेप्सिन 4 एंजाइम ग्रुप। जो पेप्सिन है उसके अंदर 4 एंजाइम का ग्रुप होगा। ठीक है, और ये क्या रहता है आपके इनएक्टिव रहता है, लेकिन HCl की क्रिया होने के बाद में आपका इसमें होगा आपके एक्टिव कंडीशन के अंदर। तो पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है अभी। अगर HCl की क्रिया होगी तो आपका कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, जो होगा एक तरह का एक्टिव कंडीशन के अंदर। ठीक है, एक सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेप्सिनोजन है वो है इनएक्टिव। और अगर HCl की इसके ऊपर एक्टिविटी होगी, क्रिया होगी, तब ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका काम क्या होता है? तो आपके फूड के अंदर जो आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है जैसे आपके प्रोटीन के, उनको क्या करेगा? प्रोटीएस से अलग अलग आपके पेप्टोन्स में
टुकड़ों में तोड़ देगा। तो पेप्सिन 4 एंजाइम्स का ग्रुप है और इसका काम है आपके ब्रेक डाउन प्रोटीन सब्सटेंस इन फूड, और प्रोटीन्स को तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटीएज। किसके द्वारा? प्रोटीएज के द्वारा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपके फिर रेनिन, और इसको बोलते हैं काइमोसिन भी बोलते हैं। इसको रेनिन को क्या बोलते हैं? काइमोसिन। इतनी अपन ने बातें की, इन सबको वापस रिवाइज करेंगे लास्ट में। इसको बोलते हैं काइमोसिन, और ये आपका सीक्रेट कहाँ से होगा? चिप सेल से, फ्रॉम चिप सेल। ठीक है, इसको पेप्टिक सेल जो भी कुछ बोलना। देखो प्रोरेनिन भी क्या है? इनएक्टिव है। जैसी HCl की इसके ऊपर एक्टिविटी होगी देन इट विल कन्वर्ट इन रेनिन, जो है आपका एक्टिव कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका काम क्या होता है? तो आपके रेनिन क्या करेगा? तो आपके मिल्क है उसके अंदर जो सोल्यूबल प्रोटीन है कैसिनोजन, उस पर क्रिया करके उसको क्या करेगा? इनसोल्यूबल कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कैल्शियम कैरानेट। और ये कह सकते हैं कि ये आपके जो मिल्क के अंदर जाएगा उसके साथ क्रिया करके उसको क्लोट बनाएगा, जिसको बोलते हैं कर्ड। फिर वो तरह क्या बन जाएगा? आपका कर्ड बन जाएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं तो दूध पीने के बाद में उनके माउथ से जो सीक्रेशन होता है ऐसे अजीब सा कर्ड टाइप में, वो किसकी वजह से होता है? वो रेनिन की वजह से होता है। तो रेनिन क्या करेगा? रेनिन एक्टिविटी करेगा किसके साथ में? कैल्शियम के साथ में। फिर बनाएगा आपका कैल्शियम कैसिनेट, और ये कैल्शियम कैसिनेट क्या करेगा? फैट मॉलिक्यूल्स के साथ में मिलकर मिल्क के अंदर फैट्स मिल्क मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या करेगा? क्लोट बनाएगा, और उस क्लोट को नाम देंगे अपन कर्ड। तो रेनिन एंजाइम का काम क्या है? आपके कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कैसिनेट बना के जो करेगा आपके फैट मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होकर फिर बनाएगा आपका जो क्लोट, और वो बन जाएगा आपका फिर कर्ड। ये बातें सारी आपकी इसके अंदर। और दूसरी चीज ध्यान रखो, जो आपके मिल्क के अंदर सोल्यूबल प्रोटीन है कैसिनोजन, इसके साथ में ध्यान रखो रेनिन है, कैसिनोजन किसमें बदल देगा? आपके केसिन के अंदर। तो केसिनोजन तो आपका मिल्क के अंदर सोल्यूबल था, केसिन हो गया मिल्क इनसोल्यूबल। ये सारे काम है इसके। और इसके बाद में आपका गेस्ट्रिक लाइपेज आता है, जो आपके फूड के अंदर जो फैट वगैरह है उसको डिग्रेड करेगा, उसका अपघटन करने का काम आएगा। गेस्ट्रिक लाइपेज है आपके गेस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक, फैट डिग्रेडेशन। ठीक है, उसके बाद में आपके गेस्ट्रिक म्यूकस है, जो आपके फूड को क्या करेगा? मॉइस्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका है इंट्रिंसिक फैक्टर, और इसको बोलते हैं गेस्टल फैक्टर। और इसका काम होता है आपके विटामिन B12 के साथ से आपके जो आपके आरबीसी का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन वापिस ये बात चीजों को वापस लेके जाए पीछे एक बार। तो इसोफेगस की बात की अपन ने। सबसे पहले अपन गए इसोफेगस पे। इसोफेगस आपकी ऊपर से आ रही है बकल कैविटी की तरफ से, आपके माउथ से, और नीचे जा रही है आपकी स्टोमक की तरफ। ये बात होगी। ये आपके माउथ है, यहाँ से आपकी जा रही है इसोफेगस, ये आपकी इसोफेगस हो गई। ये आपका ओपनिंग हो रही है कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा स्टोमक के अंदर। मस्कुलर ट्यूब है, लोकेटेड हो गया आपकी नेक और थोरेक्स रीजन के अंदर। इसके अंदर दो अलग अलग मसल्स है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। इनके द्वारा आपका फूड का आगे मूवमेंट कराएगी इसोफेगस टू स्टोमक की ओर। ये बातें हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर थोड़ी सी बस म्यूकस ग्लैंड पाई जाएगी, जो म्यूकस सीक्रेट करेगी, एज ए लुब्रिकेशन का काम करेगी, फूड को नम मॉइस्ट बनाएगी।
इसके अंदर बिल्कुल भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्थित नहीं है। ये बात होगी आपकी इसोफेगस की। फिर चलते स्टोमक की ओर। स्टोमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले जैसी, लोकेटेड है आपके इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरक। बॉडी सबसे बड़ा पार्ट है जो बीच का है, और ये इसोफेगस है। इसोफेगस ओपनिंग है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और जो आपके स्टोमक का पाइलोरस पार्ट है, जो आपका ओपन हो रहा है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आपको ध्यान रखना है, कार्डियक स्फिंक्टर वो है जहां से इसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर वो है जहां से आपका स्टोमक ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अलग अलग टाइप की आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है स्टोमक के अंदर। कार्डियक ग्लैंड है, फंडिक ग्लैंड है, और पाइलोरी ग्लैंड है। और इनकी बात करें तो आपके इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स के अंदर जो सेल पाई जाती है। म्यूकस सेल है, जो आपके सीक्रेट करेगी म्यूकस का। फिर इसके अंदर आपके जी सेल है, गेस्टिन। डी सेल से आपके सोमेटोस्टेनिन, और इसी सेल से आपके सीरोटोनिन और हिस्टामिन का सीक्रेशन होगा। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। फिर आपकी पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एचसीएल के डायरेक्ट पूछते हैं कि एचसीएल कौन से सेल से सीक्रेट होता है, तो ये होता है आपके पेराइटल सेल से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर आपके पेप्टिक सेल, जीप सेल, जाइमोजन या सेंट्रल सेल, 3-4 नाम है इनके। यहाँ से आपके सीक्रेट होता है, आपके पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये सारे सीक्रेशन होते हैं आपके इसके द्वारा। अब गैस्ट्रिक जूस, मतलब आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सीक्रेशन हो रहा है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसके अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा पानी होगा इसके अंदर। फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट। ऑर्गेनिक साल्ट में पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, स्टिंक्टिव फैक्टर है, कैस्टल फैक्टर। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी सारी, और ये अलग अलग अपने सारी बातें कर लो। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टोमक की और इसोफेगस की सारी बातें मोस्टली कवर होगी। स्टोमक आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कल अपन देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, उसके बाद में आपके और एचसीएल के थोड़ी और चीज एक ध्यान रखो, एचसीएल के फंक्शन का ध्यान रखो हमेशा। ये क्या करता है, आपके बैक्टीरिया किल करेगा किसके अंदर, इन बॉल्स, जो आपका निवाला होता है फूड का, उसके अंदर बैक्टीरिया किल करेगा। फूड सॉफ्टनेस, ध्यान रखो। दूसरी चीज, एसिडिक मीडिया मेंटेन इन स्टोमक। तो ये होपफुली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसके बाद में आप इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्ट, सॉरी, स्टोमक देखना, ताकि पहले वाली चीजें क्लियर होने के बाद आगे समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।